कल के एपिसोड में आपने सुना कि अजय ने टाइगर गैंग को हराकर किंग एडी का खिताब हासिल कर पूरे दिल्ली के अंडर पर और बिजनेसवर्ल्ड पर राज करने का ऑर्डर अब्बास को दे दिया। किशन का अब्बास वहां से चला गया था। आगे सुनिए एपिसोड 17 अजय का बिजनेसवर्ल्ड पर राज। अजय की बात सुनकर अब्बास वहां से चला जाता है और पूरे अंडरवर्ल्ड के लोगों को मैसेज देता है कि आज से दिल्ली के अंडरवर्ल्ड किंग एडी का राज होगा। ये सुनकर हाँ एक दूसरी गैंग का लीडर जिसका नाम फरहान था, फरहान कहता है मैं तुम्हारी बातों को क्यों मानूं। ये सुनकर अब्बास कहता है मेरे मास्टर ने टाइगर गैंग के लीडर मोहन को हरा दिया है और मेरे मास्टर ने टाइगर गैंग को खत्म कर दिया है। फिर भी कोई गैंग मेरे मास्टर को अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं मानती है तो वो मेरे मास्टर को चैलेंज कर सकता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर अब्बास की बात सुनकर सारे गैंग लीडर एक साथ बात करने लगते हैं। तब एक गैंग लीडर कहता है हमें किंग एडी को चैलेंज करना चाहिए। ये सुनकर दूसरा गैंग लीडर कहता है मैं तो नहीं किंग एडी को चैलेंज करूंगा। ये सुनकर और भी गैंग लीडर कहते हैं जब उसने टाइगर गैंग को खत्म कर दिया तो हम क्या है। ये सुनकर और भी गैंग लीडर कहते हैं हमें किंग एडी से कोई दिक्कत नहीं है। ये कहकर वो वहां से जाते हैं। ये देखकर और भी गैंग लीडर वहां से चले जाते हैं और फिर उसके बाद वहां पर फरहान अकेला बचता है। फिर फरहान अपने आप से कहता है जब कोई भी किंग एडी से नहीं लड़ना चाहता तो मैं क्यों लड़ूं। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। इधर अजय अपनी शॉपिंग कर अपने घर आ जाता है और अपने कमरे में जाकर आ जाता है और अपने आप से कहता है मैं तो बहुत थक गया। ये कहकर वो बाथरूम में जाकर शावर लेने लगता है और कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर निकला है और अपने नए कपड़े पहनकर तैयार होकर और फिर वो नीचे डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना खाने लगता है और कुछ देर बाद अपना खाना खाने के बाद वो सोने चला जाता है। उसके बाद इधर अजय अपने रूम में सो ही रहा था होता है और इधर दूसरी तरफ बिजनेस वर्ल्ड में हंगामा मचा हुआ था। सभी बिजनेस टाइकून को एक नोटिस आया था जिसमें लिखा लिखा था कि आज से दिल्ली के बिजनेस और अंडरवर्ल्ड पर किंग एडी का राज होगा। इस खबर ने पूरे दिल्ली में हंगामा कर दिया था। हर जगह इस बारे में बात हो रही थी कि आखिर ये किंग एडी है कौन। इस बात बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ी मीटिंग रखी थी जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े बिग शॉट और कंपनी के मालिक और सेक्रेटरी आए थे और इस मीटिंग में बिजनेस वर्ल्ड के प्रेसिडेंट रवि मेहता भी आए हुए थे। रवि मेहता आकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर भी सभी बिजनेसमैन की तरफ देखते हुए कहते हैं आप सबको क्या लगता है कि हमें भी अपने बिजनेस एडी को एडी को दे देना चाहिए। ये सुनकर वहां पर बैठे एक बिजनेसमैन खड़े होते हुए बोलता है कि आपको क्या लगता है हम ये प्रेसिडेंट हम लोग एडी का मुकाबला कर सकते हैं। जब उसका मुकाबला टाइगर गैंग नहीं कर पाई तो हम लोग क्या कर लेंगे। ये कहकर वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बिजनेसमैन की बात सुनकर दूसरे बिजनेसमैन कहते हैं कि रतन वर्मा जी सही कह रहे हैं। जिस सुनकर प्रेसिडेंट अभी मल्होत्रा कहते हैं ऐसा ही नहीं ऐसे ही हम किसी को भी बिजनेस वर्ल्ड की कमान नहीं दे सकते जिसे हमने ऐसे ही जिसे हमने देखा तक नहीं है। ये सुनकर उनमें से एक बिजनेस प्रेसिडेंट की बात सुनकर सहमत होते हुए कहता है आप सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट। फिर वो प्रेसिडेंट से कहता है क्यों हम लोग कोबरा गैंग से मदद मांगते हैं। ये सुनकर सभी लोग अपना सिर सहमति में हिला देते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट रवि मोहता अपना फोन उठाते हैं और फिर एक कॉल कर देते हैं। इधर कोबरा गैंग में एक कमरे में एक हट्टा खट्टा आदमी अपनी कुर्सी पर बैठकर वाइन पी रहा होता है। तब इसका फोन लगता है। जब वो फोन उठाकर देखता है तो उस पर प्रेसिडेंट बिजनेस वर्ल्ड के प्रेसिडेंट रवि मेहता को कॉल होता है। वो उठाता है और प्रेसिडेंट रवि मेहता से कहता है कैसे हैं मनोहता जी। जिस पर रवि मेहता कहते हैं कैसे हैं रतन जी। रतन कहता है मैं ठीक हूँ आप बताइए आपकी कोबरा गैंग ठीक है। जिस पर रतन हाँ करता था। तो फिर रवि महतो उन्हें सारी बात बताते हुए कहता है कि किंग एडी ने पूरे बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने का वो किया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए किंग एडी को हलाते चला लें। जिसे सुनकर रतन वर्मा कहता है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरे अंडरवर्ल्ड पर कि टाइगर गैंग का राज हुआ करता था। टाइगर गैंग कोबरा गैंग से भी ताकतवर थी और मोहन को हम खुद चैलेंज नहीं कर सकते थे। उसे जब किंग एडी ने हरा दिया जो फाइटर लेवल के अंतिम चरण का वॉरियर था और उसे हम जो कि मैं मध्यम चरण का वॉरियर तो मैं कैसे किंग एडी को हरा सकता हूँ। ये कहकर वो फोन काट देता है और इधर उस सब की बात सुनकर प्रेसिडेंट अपना सिर निराशा में झुकाते हुए कहते हैं कोबरा गैंग के लीडर रतन वर्मा ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया है। ये सुनकर सभी लोग मायूस हो जाते हैं और कहते हैं हमें लगता है कि बिजनेस बोर्ड की कमान किंग एडी को सौंपनी होगी। ये कहकर वो लोग मीटिंग खत्म हो जाती है और वो लोग अपने घर से आगे का एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल एनजे स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मुझे आगे स्टोरी लिखने में मदद करें। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।